साक्षात् गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काको पलट हंसा कर दीनी, काको पलट हंसा कर दीनी, दीनी अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हंसा पहुँचे शिव सागर में, हंसा पहुँचे शिव सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनि आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुरु गौतम गणधर महाराज की, परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज किसी को गुरु मिले थे जो अभी तक संसार में भटक रहा था, और ऐसे गर्व के साथ कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, क्योंकि उसके 500 शिष्य थे और वह स्वयं गुरु था। अब जो स्वयं गुरु हो और ऐसे लौकिक 18 वेदों का ज्ञाता हो, और अपने आप में उसकी आभा ऐसी थी कि उस आभा में बहुत जल्दी 500 शिष्य तैयार हो गए, और सोचता था कि मैं तो सबका गुरु हूँ। और एक तरफ विश्व की महाविभूति समो शरण में बैठी है, लेकिन मौन है। क्यों मौन है? लगभग 65-66 दिन 66 दिन के बाद कृति आज 66वां दिन है। 66 दिन तक मौन चल रहा है। क्यों? शिष्य के अभाव।
गणधर के अभाव में इतने दिन निकल गए। अब देवों को चिंता हो गई आखिर बात क्या है, और पहुंच गए उसी के पास और रख दी अपनी एक श्लोक रख दिया, छंद रख दिया। उस छंद को सुन करके उसका दिमाग फिर गया कि ये कौन है जो इस प्रकार की ये चीजें तो आज तक मैंने अपने जीवन में ना पढ़ी हैं ना सुनी है। जो अपने आप को गुरु मान रहा था वह अब लघुता की ओर, चलो वही हम चल के उनको इसका उत्तर देंगे। और जैसे ही समूह शरण में प्रवेश करता है और मानस स्तंभ को जैसे ही देखता है और उसका मान चूर चूर हो जाता है और वही नतमस्तक हो जाता है। और आगे बढ़ते हुए और जैसे ही भगवान के दर्शन करता है, ऐसी दिव्य अलौकिक छवि को देखता है और बिन बोले ही वहीं पर केस लौंच करके सारे परिग्रह आदि का त्याग करके और दिगंबर मुद्रा धारण करके बैठ जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि भगवान तो मौन रहते हैं, गुरुदेव आप ही बताओ। उधर मौन है, लेकिन जो भव्य जीव होते हैं वो भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर के भी सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त करते, साक्षात भगवान के सामने जाकर के और दीक्षा धारण कर लेते हैं। एक खाई को है, लघु से गुरु, लघु से गुरु, गुरु से लघु बने, आ गुरु लघु। लघु से गुरु, गुरु से लघु बने, आ गुरु लघु। जीवन में जो लघु बनता है और लघु बन करके जो गुरु होते हैं उनकी शरण में जाता है, वही गुरु बन पाता है। आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी गुरु के शरण में नहीं गए और स्वयं गुरु बन करके बैठ गए, और ऐसे लोग अज्ञानी लोग उनके पीछे हो गए और उन्होंने एक अपना समूह तैयार कर लिया और अपने आप को ज्ञानी कहने लगे। याद रखना बंधुओं, जिसने अपने जीवन में ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं को गुरु नहीं बनाया और अब स्वयं गुरु बन करके बैठ जाए, उसके पास कभी मत जाना, नहीं तो भटक जाओगे संसार में। याद रखना, लघु बन करके ही गुरु बना जाता है। और जो गुरु होते हैं वह निरंतर अपने आप को लघु बनाते चले जाते हैं। उनकी साधना ऐसी होती है, उनके पास 10 धर्म होते हैं, 12 तप होते हैं, 5 पंचाचार होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, 3 गुप्तियां होती हैं। ऐसे महागुरु, उनको गुरु संज्ञा अथवा जिनके पास 28 मूल गुण हैं उनको गुरु कहा है। ये सारी चीजें नहीं हैं और अंधी दौड़ लगा रहे हो गुरु मान करके, अहो गुरु महागुरु, ये सब अज्ञान है। जब तक इस अज्ञान से दूर नहीं होगे, सच्चे गुरु ही आप लोगों का अज्ञान दूर कर सकते हैं। इसलिए जो गुरु अपने आप को लघु बनाता चला जाता है, वह गुरु
एक दिन अग्रु लघु सिद्ध परमेष्टि बन जाता है। आज महावीर भगवान को शिष्य मिला और शिष्य को आज गुरु भगवान महावीर स्वामी मिले। गौतम स्वामी को आज गुरु भगवान महावीर स्वामी मिले और आप सबको गौतम स्वामी गुरु के रूप में मिले। गौतम स्वामी मिले तो आपके लिए परंपरा से चले आए कुंद कुंद स्वामी मिले, उमा स्वामी मिले, पूज्यपाद स्वामी समंत्र भद्र स्वामी मिले, अकलंक स्वामी मिले। परंपरा से चले आए तो शांति सागर मिले, शांति सागर से गुरु ज्ञान सागर मिले और ज्ञान सागर से महागुरु विद्या सागर मिले। और उन विद्या सागर की कृपा से विद्योदय वालों को पिछले वर्ष संभव सागर महाराज मिले और उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आज आपको ये 4 मुनिराज, ये सब परंपराएं चली आ रही हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से, वो दिन भी थे जिनके सामने ऐसे निर्ग्रंथ गुरु नहीं थे, उन्होंने अपनी वेदना प्रकट कर दी। पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि गुरु के दर्शन, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा उनसे थी जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की किश्ती भंवर में है फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। दिल में आता है कि मैं भी साधु बनूं, दिल में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं। साधु बनने के लिए सामने साधु गुरु चाहिए। अगर ऐसे गुरु नहीं मिले तो क्या करोगे? बहुत महत्व जीवन में। संस्कृत श्लोक में कुछ पंक्तियां आती हैं कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही। ध्यान का अगर कोई मूल है तो गुरु की मूर्ति है, क्योंकि जो अपने जीवन में गुरु बना लेते हैं, गुरु की छवि उनके हृदय में हमेशा विराज। आंखें बंद करो, गुरु महाराज दिख जाते हैं। ये ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि जिसके पास श्रद्धा होती है, गुरु उसको ठुकरा देते हैं, लेकिन कहता है मैंने तो गुरु मान लिया है और गुरु के बल से मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। एकलव्य ने क्या किया था? बोलो। गुरु की मूर्ति बना करके, और गुरु उस मूर्ति से ही सब कुछ सीख लिया, सारी धनुर्विद्या सीख ली। उनसे बार बार आप लोग गुरुओं से नहीं पूछ पाते, उसने प्रतिमा बना करके और सब कुछ पूछा और सीख गया। ऐसी विद्या सीख गया जो गुरु महाराज सबको नहीं बताते, कोई विशेष शिष्य को ही बताते हैं। वो अंतरंग की विद्या वह सीख गया। और जब पकड़ में आया कि ऐसा कौन है, अर्जुन कहता है ये विद्या तो मुझे ही सिखाई है, ये दूसरा कौन हो गया? क्या गुरु महाराज ने मुझसे छिपाया है?
ये है सारी सारी श्रद्धा की बात है। कहा है पंखों में अगर उड़ान है, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं है। अगर आंखों में करना है तो धर्म तुमसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठ कर के विहंग ने ये गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। अगर मन में इच्छा शक्ति है तो तुम्हारे द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं। असंभव को भी आप संभव बना सकते हैं। सुन रहे हैं विद्युदय वालों, हैं? आपको असंभव कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको संभव सागर जी मिले हैं और उन्होंने इस प्रकार की आपकी ये शुरुआत करी है। इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान का कोई मूल है तो वह गुरुओं की मूर्ति है। और मंत्र मूलम गुरुर वचा, मंत्र का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं के वचन। गुरुओं के वचन ही मंत्र का काम कर देते हैं। जिसको कुछ नहीं आता, शिव भूति को नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, और कोई बात नहीं, महाराज गुरु महाराज ने कह दिया इतना तो रखना, माँ रुस और माँ तुस, बस। यानी राग नहीं करना और देश नहीं करना। अब आहार के लिए जा रहे हैं महाराज। आप लोग कहते हैं महाराज को सब कुछ आना चाहिए, वे ही सही बड़े महाराज हैं, बाकी सब कुछ नहीं। सुनो, आप इस भूति महाराज की छोटी छोटी संक्षेप में सुना रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। और आहार के लिए जा रहे हैं और मातुस मातुस तुसमास मातुस मातुस करते चले जा रहे हैं, लेकिन भूल गए। उपयोग अगर थोड़ा सा बाहर चला जाता है तो भूल जाते हैं और कहने लगे तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम। लेकिन ये जो है ना तुसमास भिन्नम किसका है? ये गुरु का ही सूत्र है, ये मन में उनके धारणा है। ये गुरु ने मुझे यही दिया है, भूल गए तो अब जी याद आ गया, तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं और एक बुढ़िया तुसको अलग कर रही थी। माठ का अर्थ होता है उड़द। इस उड़द को अलग कर रही है और छिलकों को अलग कर रही है। उसको देख करके तुसमास भिन्नम, ये छिलका अलग है, उड़द अलग है। उसको देख करके और गुरु की इस पंक्ति को लेकर के विचार किया कि गुरु यही तो समझाते थे, आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है। और ये बुढ़िया इतना काम कर रही है, इनको अलग कर रही है, तो क्या मैं भी अलग नहीं कर सकता? अंजलि छोड़ी, आहार बहार कुछ नहीं करना, चलो हम तो तुसमास भिन्नम करेंगे। और वापस आ गए। ऐसा उनका अंदर से वैराग्य बढ़ा और ध्यान में बैठ गए। और इस प्रकार की प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा इस आत्मा के और शरीर के भेद विज्ञान को उन्होंने ऐसे ही किया और ऐसा उनका ध्यान लग गया, इस शरीर के प्रति सब कुछ ममत्व छूट गया और आत्मा में ऐसे लीन हो गए, शुद्धोपयोग में लीन हो गए और छपक श्रेणी माल करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। केवल ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही हुई और देवलोक केवल ज्ञान मनाने के लिए आ गए। वहीं पर गुरु महाराज भी उनके बैठे थे। अरे यहाँ पर किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चलो उन केवल ज्ञानी के अपन भी दर्शन करें।
और गुरु महाराज भी जैसे ही केवल ज्ञानी के दर्शन करने के लिए आए और देख करके आश्चर्यचकित हैं, मेरा ही ये शिष्य शिवभूति, इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। और जाकर के उनकी उन्होंने वंदना किया। हो, धर्म की महिमा अपरंपार है। तो मंत्र मूलम गुरूर वचा, सिद्धि मूलम गुरु आज्ञा। सिद्धि का अगर कोई मूल है तो वह है गुरुओं की आज्ञा। जो गुरुओं की आज्ञा में चलता है उसको सिद्धियां होती चली जाती है। सिद्धि भी होती है, रिद्धि भी होती है और प्रसिद्धि भी होती चली जाती। चूंकि वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती, लेकिन गुरुओं की महिमा तो है ऐसी गई। और मोक्ष मूलम गुरो कृपा, मोक्ष का कोई मूल है तो क्या है? गुरुओं की कृपा है। गुरुओं की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। मान मूलम गुरु नाम, मान सम्मान का अगर कोई मूल है तो गुरु का नाम है। कुछ करने की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं रहती। हम लोग अगर मौन भी बैठ जाएंगे ना तो भी गुरु का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और उस गुरु के नाम से ही किसी से कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती, सब काम होते चले जाते। ज्ञान मूलम गुरु नीति, ज्ञान का कोई मूल है तो गुरु को विनय है, गुरु के लिए नमस्कार है। तो गुरुओं की विनय करते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। शक्ति मूलम गुरु हो आसी, शक्ति का अगर कोई मूल है तो क्या है? क्या है? गुरुओं का आशीष, ये शक्ति का मूल है। जो इसको जानते हैं वह कहते हैं कि महाराज हमारे पास शक्ति नहीं है, आप आशीर्वाद दो तो हमारा ये काम। बड़े आशीर्वाद के गुरु ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। आज गुरु पूर्णिमा पर आए हो, आप सब चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, चाहते कि नहीं चाहते हैं? एक हाथ से कि दो हाथ से? आज आप लोगों के लिए जो भी यहाँ से शुरू से लेकर के आखिरी तक और ऊपर बैठे हैं, उन सबको आज हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। आप लोगों के अंदर भी ऐसी शक्ति आए कि आप लोग बस सारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तप होते हैं, व्रत होते हैं, आप भी धीरे धीरे बढ़ाते ही चले जाओ। तो शक्ति मूलम गुरु आसी, सौख मूलम च दर्शनम। सुख का कोई मूल है तो वह गुरु के दर्शन है। और जैसे गुरुओं के दर्शन जिनको हो जाते हैं, वो उनके सुख का कोई पार, सिर्फ दर्शन ही हो जाए और कुछ नहीं मिले। एक आपको संस्मरण सुना देते हैं। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और जाकर के, गुरुदेव तो अपने स्वाध्याय में लीन थे, एकाग्र थे, और वह
एक कोनिए में जाकर के बैठ गया और अच्छे से गुरु के दर्शन करता रहा। बहुत देर तक मिल गया बैठने के लिए, और जब वहाँ से निकला तो इतना प्रसन्न निकला कि जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। और बाजू में कोई महाराज थे, वहाँ उनके पास पहुँच गया। महाराज ने पूछा, क्यों भाई इतने क्यों प्रसन्न हो? आचार्य ने आज कोई विशेष आशीर्वाद दिया क्या? वह कहता, कहाँ महाराज आशीर्वाद? तो उन्होंने अच्छे मुस्कुरा के देख लिया क्या? अरे कहाँ महाराज, आप ऐसी बात करते हो? तो क्या कोई मंत्र दे दिया? नहीं महाराज, बहुत सारी चीजें पूछ, तब कुछ नहीं हुआ। तो आप इतने प्रसन्न कैसे हो? तो कहते हैं, वो महाराज से आज हमने गुरुदेव को जी भर के देख लिया, इतनी ही प्रसन्नता उसकी हो गई। ये है सौख्य मूलम च दर्शनम। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन जाए। विनीत और अविनीत दो प्रकार के शिष्य बताए। विनीत शिष्य वो होता है कि गुरु ने कोई उपदेश दे दिया, उस उपदेश को ही आदेश मान करके वह चल पड़ता है। और अविनीत शिष्य वो होते हैं जो गुरु आदेश देते हैं और उनको आदेश को भी उपदेश जैसा समझ करके यूं ही छोड़ देते हैं। कहते हैं सही शिष्य तो वह होता है जो गुरु आज्ञा को अहोभाग्य सौभाग्य हर्ष मान करके और उसको पूरा करने के लिए चल पड़ता है। ऐसी गुरुओं की महिमा है। आज यहाँ पर ये विद्युदय बैठे हैं, ये कुछ लोग जैसे लग रहा है जैसे सैंपल में आए हो। रास्ते में तो हमें बता रहे थे कि 800 कुछ 1200 तक पहुँच रही थी इनकी गिनती, लेकिन ये धीरे धीरे बनते हैं बड़े बड़े, ये कई बनवाए भी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब हो जाता। जब वो गुरु महाराज रहते हैं उनके सामने तो खूब उत्साह दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे सब, लेकिन सही इसमें अभी कुछ कमी है। आपका क्या है? ये सेवा, समर्पण और सहयोग है ना। ये जो है ना, ये जो आपका महल बना है, इसकी जड़, इसकी नींव क्या है पता है आप लोगों को? इसमें एक चीज की कमी है। इसमें चाहिए एक शब्द और जुड़ना चाहिए, वो है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा की नींव पर ही सेवा, समर्पण और सहयोग होता है। और अगर श्रद्धा की नींव अगर पक्की नहीं जमी तो ये फिर धीरे धीरे बिखर जाता है। इसलिए श्रद्धा अभी जागृत करना है सबके अंदर, उन गुरु के प्रति जिन्होंने उनके माध्यम से, उसके पहले तो कोई नहीं जानता था क्या विद्युदय और क्या है, लेकिन गुरुओं ने तुम्हें, आप लोगों को प्रकट कर दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। ये उन्होंने दिया है जो आप लोग प्रकट हो गए हैं। और अब आप लोगों को हमें देखना है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोग चाहते तो इतनी बड़ी प्रभावना कर देते अभी हम लोगों के आने के पहले ही पहले, कि दुनिया में आप लोगों को देख रहे होते व्हाट्सएप पर कि ये विद्युदय ग्रुप भोपाल का है, देखो इनके समझ पर देखो। लेकिन किसी ने अभी कुछ देखा नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। उस श्रद्धा को मजबूत करना है। और अब अगर ऐसा ही आप लोगों ने चतुर्मास में स्थापना में किया तो फिर क्या होगा बोलो?
ऐसे ही अगर सैंपल के रूप में आप लोग आओगे, बोलो, तो क्या होगा? फिर किस प्रकार का आपका ये विद्योदय है? अब सैंपल नहीं देखना, मैं तो पूरा पूरा माल चाहिए। और सबको, आप लोगों को पूरा पुरुषार्थ करके, अभी इतना ही नहीं चाहिए, आगे बहुत कुछ आप लोगों को करना है इस चातुर्मास में। अब उस समय जब पूरे आएंगे तब बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ये वो देखो, कोई भी यूथ चलता है तो उस यूथ के लिए कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो सूत्र बहुत काम आते हैं। सबसे पहले तो पहला सूत्र है प्रेम और वात्सल्य। प्रेम वात्सल्य आपस में अगर बढ़ता है तो यूथ मजबूत होता चला जाता है। अगर प्रेम वात्सल्य नहीं है तो कुछ भी फिर धीरे धीरे हट जाता है। दूसरे नंबर पर आपके अंदर अगर विवेक जागृत हो गया कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, क्या करना आदि आदि, तो बहुत ही आपके अंदर पावर बढ़ती चली जाए। तीसरा है सदाचार। तो सदाचार के बहुत सारे नियम होते हैं। इन नियमों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया, सदाचार आ गया, अपने आप चले आओगे, आपके पैर इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे, बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी, ये स्थिति होती। और चौथे नंबर पर परोपकार। अगर परोपकार वास्तविक अंदर से आपके अंदर भरा है तो आप बैठ नहीं सकते। ऐसी कथाएं हैं परोपकार की, अगर आपको सुना दें, अभी तो समय है नहीं, उनको नहीं सुने। और पांचवा है एकता। अगर ये आपकी एकता है तो अपनी आप आपकी व्यवस्था बनी रहेगी। एकता कलौ एकता बलम, एकता जगी एक ताजगी आई। आप लोगों को अपने अंदर एकता जगाना है, और अगर ये एकता जग गई तो बिल्कुल ऐसी ताजगी हमेशा हमेशा आपकी बनी रहेगी। और ऐसा एक नियम कर लो, आप लोगों को बढ़ाना है, प्रतिदिन आप लोग चर्चित रहो। तो इतने सारे आप हैं, 1200 लगभग हैं। अगर चाहें तो प्रतिदिन एक शांति धारा, इन 1200 में से कोई एक व्यक्ति तो करे, वह किसकी? विद्योदय ग्रुप की तरफ से वह एक शांति धारा हो। क्योंकि इसमें बहुत एकता बनाने के लिए कुछ गुरुओं की, प्रभु की शक्ति भी हमें चाहिए। तो ऐसा कुछ बना लो कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 लोग तैयार हो जाओ कि कहीं भी एक स्थान पर हमारी शांति धारा होगी तो विद्योदय के नाम से होगी, तो प्रतिदिन विद्योदय के नाम से शांति धारा होगी। और कम से कम इतना तो बना लो कि ये पूर्णिमा को आपको गुरु मिले हैं, तो पूर्णिमा के दिन, महीने में एक दिन पूर्णिमा होती है, और एक दिन तो महीने में हम सबको एक स्थान पर देव साध गुरु के सामने इकट्ठा होना है। अगर ऐसा होता है तो ये 12 महीने आपका माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि आगे के भी कार्यक्रम आपके होना है। हम इतना ही समझते हैं कि भैया, अगर इस प्रकार के आप लोग गुरुओं के प्रति समर्पित हुए हो तो समझ लेना, गुरुओं के पास जो आया है वह निश्चय से संसार से पार हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई समान। और अगर आप लोग इस प्रकार से ग्रुप के रूप में तैयार हुए हो तो एक और संकल्प करना कि आई हुई समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, उन विकृतियों को हम हटाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा आप लोगों के द्वारा ये काम होगा। वर्तमान में इस पंचम काल में कहा है, युवाओं के द्वारा ही
इस धर्म की बड़ी प्रभावना होना है। और युवा ही अगर शांत बैठ जाएं तो फिर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। युवा जागृत होना चाहिए। कहते हैं ये झंडा होता है, वो झंडा में डंडा भी होता है ना। तो इसके लिए कहा है कि अगर हमारे ये बड़े लोग हैं, वृद्धजन हैं, पौरजन हैं, ये सब डंडा बन जाए और महिलाएं झंडा बन जाएं, और युवा का उल्टा होता है वायु, ये वायु बन करके अगर बढ़ जाएं और पूरब की ओर हो जाए या उत्तर की ओर हो जाए हवा, तो यह झंडा धर्म का हमेशा हमेशा फहराता रहे। कहते हैं वृद्ध और बड़े जन जो होते हैं उनका होश, क्योंकि वह होश से काम करते हैं, लेकिन होश के साथ साथ युवाओं का जोश भी चाहिए। युवाओं का जोश काम करता है और आप लोगों का होश और महिलाओं का सोर्स लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। सब कुछ उत्साह आनंद मंगल के साथ होता है। आप लोगों का इस आष्टानिक पर्व में आपके प्रतिदिन ये श्रीफल हम देख रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं, अभी पूरे नहीं चढ़े हैं। इस प्रकार से आप लोग बढ़ते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। और आज 8वां दिन है और जीवन में हमारे लिए भी एक नई उपलब्धि हुई, और वो उपलब्धि कहीं नहीं हुई, जो उपलब्धि इस चौक में आकर के बैठ करके मुझे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस चौक में बहुत सारे चातुर्मास हुए हैं और साधुओं ने यहाँ पर साधना की है। उस साधना का ही परिणाम है कि हमारी विशुद्धि ऐसी बढ़ती गई और दिन में ऐसा एक दिन भी भाव नहीं आया कि मैं लेट जाऊं, थोड़ा तो लेट जाऊं, लेकिन एक दिन भी ऐसा लेटने का भी भाव नहीं आया। यहाँ की विशुद्धि, चौक की विशुद्धि बहुत है। आप लोग भी इस स्थान पर रह कर के आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे जापें हुई हैं, बहुत सारे उपदेश यहाँ सब कुछ हुए हैं। ये स्थान अपने आप में एक पवित्र स्थान है। आप लोग अब समय से कल देखो, आज और कह देते हैं, कल बिल्कुल समय से कार्यक्रम 8 बजे समापन आप लोगों का यहाँ पर हो जाए, है ना। और यहाँ से आप लोग 1 घंटे का आप लोगों के लिए जुलूस का काम है। 9 बजे तक आप लोग फ्री हो जाना। और अगर कल समापन नहीं करो तो फिर आज क्या करना है कि हवन नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाए, अति हो जाएगी, क्योंकि इसमें ही 12 बज जाएंगे, 12:30 बज जाएंगे हैं। कई लोगों के उपवास चतुर्दशी आदि आदि रहते हैं, तो कल ही करना तो अच्छा रहेगा, है ना। ठीक, बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे ही उत्साह आनंद के साथ कार्य करते। वहाँ आचार्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।